3 महीने पूरे हो गए हैं। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है, आज हो गए 3 महीने पूरे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैंने आपको बोला भी था कि हमारा ये बैच शुरू हुआ था 3 अप्रैल को, आज है भाई 3 जुलाई, सॉरी 3 10 अप्रैल को शुरू हुआ था, 8 से 10 अप्रैल को, और आज 10 जुलाई हो गया, तो लगभग 3 महीने हमारे हो गए हैं। और इस 3 महीने में हर एक अपने को ना जेई जर्नी को बेटा, वैसे आपने 2 साल की जर्नी को 1 साल में तो ब्रेक कर लिया है, और अब उस 1 साल को भी 3 महीने के आपको उसमें ब्रेक करना है कि भाई रोज रोज नहीं सोचनी है सब चीजें। जो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं आपको 3 महीने में सोचनी है, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो आप सभी लोगों को उत्तर देना है, क्या इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है अपने अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई क्या मुझसे सवाल हो रहे हैं, क्या मेरे मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या बेटर इंप्रूवमेंट लग रहा है अपने अंदर, क्या अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट फील हो रहा है, फील हो रहा है कि भाई जहां से हमने स्टार्ट किया था 10वीं के अंत में, और हम जहां पे अब हैं, क्या हमें ऐसा लग रहा है कि हम इंप्रूव कर रहे हैं। जल्दी पोल में बताएंगे हम सब, मतलब यस सर इंप्रूवमेंट हमारे अंदर आया है, जो हमने मेहनत करी है इंप्रूवमेंट 3 महीने के अंदर दिख रहा है हमें, और या फिर नहीं सर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा सर, मैं तो और बेकार हो गया पहले से है, कम हो गया चलो, बट फिर भी पहला पोल आपको ये देना है, क्या इंप्रूवमेंट आ गया है, क्या आपके अंदर इंप्रूवमेंट आया, क्या आपको लगता है कि हां अब मैं जल्दी से चीजें ग्रैस्प कर पा रहा हूं, या मैं थोड़ा सा सोच पा रहा हूं, या फिर मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, या मैं कुछ नई चीजें सीख पा रहा हूं, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है। यस सर सब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, टन्स ऑफ इंप्रूवमेंट, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। मैं नहीं कह रहा हूं, ओवरऑल सोचो, ओवरऑल कि आपको एज अ स्टूडेंट, आप एज अ विद्यार्थी इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए 10th में आप कुछ एंड में कुछ थे, अब क्या आप उससे बेटर प्लेस हैं या फिर उससे खराब जगह पर हैं। थोड़ा सर ऑब्वियसली सर, आप बिल्कुल ऑब्वियस बातें कर जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90% जनता लगभग कह रही है कि यस वेरी नाइस। अब दूसरा सवाल आता है कितना इंप्रूवमेंट फील हो रहा है, कितना इंप्रूवमेंट फील हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि सर मैं जो इंप्रूव कर रहा हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि सर मैं बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मैंने किया, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, ठीक है कि हाँ सर मेरे को मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत ज्यादा, मतलब है कि हाँ भैया लेवल पर मेरी सारी चीजें समझ में, ये फीलिंग वाली चीज है, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितना परसेंट, उतना परसेंट नहीं, थोड़ा 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 बहुत, या फिर थर्ड ऑप्शन बहुत कम हुआ तो है सर, बट बहुत कम हुआ है इंप्रूवमेंट। और डी ऑप्शन तो भाई समझ ही जाओ तुम, जल्दी से इसका उत्तर देंगे। क्या लगता है आपको कि भाई कितना इंप्रूवमेंट आपको फील हो रहा है, कितना इंप्रूवमेंट फील हो रहा है, ठीक है कितना इंप्रूवमेंट लगता है। बहुत सर बहुत बढ़िया हो गया, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं बहुत सारा सीख गया हूं, पहले से क्वेश्चंस भी करने जाता हूं, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है सर मैंने। या फिर आपको लगता है कि नहीं सर उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था, थोड़ा सा कम हुआ है। बी सर कुछ लोग कह रहे हैं बहुत कम। हाँ मोस्टली जो मुझे लगता है आंसर तुम्हें वही लग रहा होगा जो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स है ना, अभी आपके फर्स्ट 3 मंथ्स है। फर्स्ट 3 मंथ्स का मतलब अगर मोस्टली लोग जो होंगे वो इन दो कैटेगरीज में होंगे, बी और सी के अंदर। मोस्टली लोग बी और सी के होंगे, ऐसा मैं फील कर रहा हूं, बाकी देखते हैं, ठीक है। हाँ क्योंकि पहले 3 महीने ना, पहले 3 महीने चल रहे हैं अभी तो। चलिए तो मुझे ऐसा लगता है बी होगा ऑप्शन, लेट्स सी क्या है, मोस्ट कॉमन 50% का भी होगा। बहुत बढ़िया, तो हमारा सामने 56% को लोगों का भी है, बट ए भी काफी लोगों का है, व्हिच इज वेरी गुड। मतलब अगर बहुत सारे लोगों का ए एंड बी आ रहा है, इसका तो भाई मतलब है बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जिनका सी आ रहा है उनकी बात करेंगे, तो जिनका बहुत कम हुआ है इसका मतलब बेटा तुम्हें बस ये देखना है, मैं तीनों पॉइंट आपको बता रहा हूं, ठीक है। जिनका ऑप्शन सी था, आपको ये देखना है क्या मेहनत हमने पूरी करी है। आउटपुट अभी हम क्या मेजर कर रहे हैं, आउटपुट इंप्रूवमेंट क्या आउटपुट, आउटपुट तो आपने मेजर कर ली बहुत कम है, बट क्या आपने इनपुट मेजर किया, क्या आपका इनपुट सही है, मतलब क्या आपकी मेहनत में कमी है, क्या आपने नोट्स बनाए हैं, क्या आपने प्रैक्टिस करी है, क्या आपने ढंग से पूरी ईमानदारी के साथ बेटा काम किया है। अगर आप ईमानदारी से इसका आंसर देंगे तो चांसेस आप इसका है कि आंसर इस बात का होगा नो सर नहीं हमने अच्छी तरह मेहनत नहीं करी, इसीलिए हम आज बहुत कम इंप्रूवमेंट है, तो आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना है। और जो बच्चे थोड़े बहुत वाले पर हैं उनको भी मैं ये पूछूंगा कि पहले तुम ये देखो कि क्या तुमने मेहनत अच्छी लेवल पर करी है। जो बच्चे बी लिख रहे हैं 56%, ठीक है, क्या उन्होंने मेहनत बढ़िया करी है या कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो मोस्टली जो बच्चे हैं ना 56% में, उनका भी आंसर होगा सर मेहनत की है। सी वालों की तरह नहीं है कि बहुत ही बिल्कुल आउटराइट नो है सर हमने करी है मेहनत, बट सर हाँ और बेटर कर सकते थे। क्या ये आंसर है आपका। तो मैं बी वालों के लिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं फॉर जिनका बी था, और बी ऑप्शन जिन्होंने बी टिक करा था कि सर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, क्या मेहनत 100% करी है, या 100 तो सर होती नहीं है, चलो 80% से ज्यादा मैंने मेहनत करी है, और 20% थोड़ा दे देते हैं भी मेहनत कम करी है, कम मेहनत करी है, इसलिए सर ऐसा हुआ है। जल्दी से ये सोच के बताएंगे, ए और बी दो ऑप्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, क्योंकि पढ़ाई तो साल करनी है, बट ये 20 3 महीने में हम लोग एक बार एनालिसिस करेंगे हम लोग कहां जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि छोटी सी चीज भी चेंज करी आपने, उससे हो सकता है आपका आउटपुट पूरा चेंज हो जाए। तो बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया था 56% ने, वो बताएं कि सर मेहनत हमने 80% है कि 80% से ज्यादा करी है, या फिर सर मेहनत बहुत कम करी है, हम मानते हैं कि हम मेहनत थोड़ी और अच्छी कर सकते थे, ठीक है। जल्दी से देखते हैं सी ऑप्शन वो लोग टिक कर सकते हैं जो जिन्होंने जो भी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, नोटा नन ऑफ द अबव, ठीक है। हाँ जबरदस्ती नहीं, सारे लोग पता चला ये क्लिक कर जा रहे हैं। हाँ यहाँ पे प्लूटोवासी बन सकते हैं, बहुत ही अच्छी आपको इज्जत दी जाएगी प्लूटोवासियों को इस बार। तो मेरे हिसाब से जो उत्तर होगा वो आप लोग का फिर से भी आएगा, जो बी वाले थे उनका फिर से उत्तर बी ही आ रहा होगा। मेजॉरिटी देख लो भाई 60% लोगों का भी आ रहा है। ई का कर दिया भाई, यही निपटा डाला है तुमने 95, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपने मेहनत कम की है और आप अगर आपका इंप्रूवमेंट भी कम है, तो बेटा आपको यहाँ से अगले 3 महीने क्लियर आंसर मिलेगा। क्या करना है आपको बेटा मेहनत के घंटे बढ़ाने, ठीक है, नंबर वापस बढ़ाने, जिन्होंने बी टिक किया मेहनत कम, और जिन्होंने ज्यादा भी मेहनत करी है फिर भी वो बेचारे बहुत कम इंप्रूवमेंट पर है, ज्यादा मेहनत कम इंप्रूवमेंट, ठीक है। अगर आप इस वाले क्वाड्रेंट में हैं तो बेटा घबराइए मत, अभी स्टार्टिंग के 3 महीने, ठीक है। धीरे धीरे कई बार क्या होता है स्टार्टिंग के 3 महीने में तो आउटपुट नहीं दिखता, कुछ बच्चों को स्लो आउटपुट दिखता है, तो आप लगे रहिए बस मेहनत करते रहिए, 3 महीने और करिए, उसके बाद जाके आप देखिएगा डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो जो बच्चों ने ए टिक करा है वो बस करते रहे, सोचे नहीं, ज्यादा डिमोटिवेट ना हो, ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 मंथ है ना, फर्स्ट 3 महीने, अगले 3 महीने बाद सोचना कि क्या तुम लोग और किस स्टेज पर खड़े हुए हो, ठीक है। तो ये बात मानेंगे। बाकी जिन्होंने ज्यादा मेहनत करी, ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है बेटा बहुत बढ़िया, आप लोगों को बस कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू दिस प्रोसेस, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग करते जाइए जैसे मेहनत कर रहे हैं, बस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट स्कोप है इंडिविजुअल लेवल पर, तो आपको कर लीजिए, तो धीरे धीरे आप करते रहेंगे और 3 महीने बाद तो तुम चैंपियन बन जाओगे। तो बहुत इंप्रूवमेंट फील कर रहे हो और मेहनत भी बहुत ज्यादा करी हुई है, ठीक है, बहुत इंप्रूवमेंट फील कर रहे हो और मेहनत भी बहुत ज्यादा करी है, तो बेटा तुम्हारा डेफिनेटली बढ़िया है, ठीक है। इसी तरह से चलते रहिए, ठीक है। तो 3 महीने में हम हर बार डिस्कशन करेंगे कि हम कहां हैं, ताकि सभी बच्चों को एक बार ये समझ आ पाए कि हम कहां गलत जा रहे हैं। तो जो भी इंसान इंप्रूवमेंट कम फील कर रहा है वो तो साफ समझ आ ही रहा है बेटा कि मेहनत नहीं हुई। अगर तुम कोई भी इंसान, मैं मानता हूं सब में कैपेबिलिटी है, ये नहीं है कि हम कहते हैं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं होता। भगवान ने सबको दिमाग दिया है, कोई 2 बार पढ़ के उसको चीज को समझ लेता है, कोई 4 बार पढ़ के समझता है। बस तो मेहनत करने के लिए तुम रेडी हो तो तुम 4 बार पढ़ के भी समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका स्लो आ रहा है, मेहनत कर रहे हो बट आपने फिर भी कम इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो लगे रहने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे जिनमें शायद उतना कैलिबर नहीं था, बट उन्होंने मेहनत इतनी करी कि आईटी पहुंच गए, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे देखे कैलिबर बहुत था बट अपने आप को हीरो समझते थे कि भाई हम तो पढ़ेंगे, हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की, और उन्होंने वही खरगोश वाली कहानी, कछुए की तरह कहानी, कछुआ आगे निकल जाते हैं, खरगोश रेस्ट करेगा, तो वही वाली चीज हो गई। एडवांस टेस्ट सर, हां एडवांस टेस्ट कैसा रहा बताइए। एडवांस टेस्ट कैसा रहा, एडवांस का टेस्ट पे भी बात कर लेते हैं। एडवांस का टेस्ट जो आप लोगों का हुआ, एडवांस टेस्ट देखो पहला टेस्ट था तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट इसमें बोल नहीं पूछूंगा क्योंकि बहुत अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ, मुझे भी पता है। एडवांस का जो पहला टेस्ट होता है वो रियलिटी चेक होती है, ठीक है। बहुत उसमें दिक्कत आती है, हार्ड था सर, बेकार, टफ, ये सबके साथ होता है। हमने भी पहली बार किया था, उस दिन हमें ऐसा लगा था पैरों तले धरती तले जमीन खिसक गई, जैसे यार हम कौन से बबल में जी रहे थे, हमें तो पता ही नहीं, ठीक है। ऐसा ही आप लोगों को लगा होगा, ऐसा ही आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा, मोस्टली लोगों को ये लगा होगा, मैं बता रहा हूं हमें भी लगता था। पहला टेस्ट इज रियलिटी चेक, पहला टेस्ट एडवांस का दिया इसलिए जाता है ताकि आप असलियत से वाकिफ हो पाएं। तो अभी तुम्हारे जो कम नंबर आया ना, उसका कारण ये नहीं है कि आता नहीं है। देखो 2 3 कारण, एक होता है टफ लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, रीजन नंबर 1।
पहला रीजन है कि भाई आपके अगर एडवांस का पेपर खराब हुआ है, डज नॉट मीन कि आपको आता नहीं है। आपने जब सोल्यूशन देखा होगा, यार ये तो मैं सोच नहीं पाया, यार ये मैं कर नहीं पाया, ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था, मोस्टली वो चीजें होंगी। और या फिर दूसरा होगा रिवीजन प्रॉपर नहीं किया आपने, आते हुए चीजें गलत कराए, नो रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन। और तीसरी चीज हो सकती है लैक ऑफ रिवीजन के साथ, जो तीसरी चीज हो सकती है वो है भाई टाइमिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग इशू। सर आता तो था बट सर पोल में समय खत्म हो गया सर, और समय दो। समझ आया क्यों समय कम देता हूं पोल में, क्यों प्रेशर रहता है? क्योंकि एग्जाम में टाइम उतना ही मिलने, एग्जाम में उतना ही मिलने वाला समय, आपको टाइम आता हुआ चीज भी नहीं कर पाओगे अगर समय के अंदर नहीं करा। तो मैं अगर बोलूंगा ये तीन कारण है, तीन कारण है मोस्टली लोग कह रहे हैं सर भी पैनिक, पैनिक वही होता है, पैनिक का क्या मतलब? चलो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट कह लो, एग्जाम टेम्परामेंट। एग्जाम टेम्परामेंट क्या होता है कि भाई जैसे पैनिक कर रहे हैं, या फिर सर समझ नहीं आया कौन सा छोड़ूं कौन सा करूं, सर आधा पेपर तो छूट गया लास्ट का, स्टार्टिंग में देख पाया, लास्ट तक पहुंच नहीं पाया, तब घंटी बज गई, मतलब टाइम हो गया है ना। तो ये होता है एग्जामिनेशन टेम्परामेंट हमारा। या सर 3 घंटे बाद स्ट्रिक्ट लग गई हमारे नीचे, 6 घंटे बैठने की आदत तो है नहीं सर, दूसरा पेपर जो दिया वो बिल्कुल बर्बाद हो गया क्योंकि दिमाग सोच नहीं पा रहा था। ये सब चीजें क्या एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का पार्ट है, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का पार्ट है। तो ये चार चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों को एडवांस टेस्ट घटिया हुआ होगा पहला वाला, ठीक है। मैंने इसलिए तुम्हें एडवांस टेस्ट से पहले ज्ञान नहीं दिया, तुम्हें याद होगा, तुम मुझसे पूछ रहे थे सर एडवांस टेस्ट से पहले बता दो सर, कोई टिप्स दे दो। मेरे को पता था, मेरे को पता था क्या होने वाला है, इसलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे को बेटा पहले से पता था एडवांस टेस्ट में ऐसा ही होता है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इट डजंट मैटर कि पहला एडवांस टेस्ट खराब हुआ है, व्हाट मैटर्स इज कि आप यहां से कैसे उठेंगे, यहां से जो बच्चा इंप्रूव करेगा उसका आईटी होगा, यहां से जो डिमोटिवेट होकर बैठ जाएगा या अपनी चीजों में करेक्शन नहीं लाएगा उसका नहीं होगा आईटी, ठीक है। हां, और किसी के दिमाग में कोई ऑप्शन आ रहा है? मेरे हिसाब से तो ये चार ही ऑप्शन है, ऑल सर, ऑल ऑफ द अबव। हां बिल्कुल, नेगेटिव मार्क्स वगैरह, नेगेटिव तो क्या बात कर रहे हो तो हां, जितने नेगेटिव नहीं हो सकते कि तुम्हें आते थे और तुमने गलत टिक कर दिए, आते नहीं होंगे। तब चलिए, तो अब हर चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, हर चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं। टफ लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है तुम्हारी, मैं ये जानता हूं, क्यों? क्योंकि तुम लोग करते हो सिर्फ डीपीपी तक, मैक्सिमम डीपीपी तक। भैया डीपीपी से तो शुरुआत होगी, अगर एडवांस क्लियर करना है, मेंस करना है, ठीक है, अपना मेंस खेल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, डीपीपी कर लो, बीवाई यूज कर लो, खुश हो जाओ। बट अगर प्रॉपर एडवांस लेवल की तैयारी करनी है तो तुम में से किसी को मैंने नहीं देखा कभी बोलते हुए कि सर ब्रेन टीजर के सॉल्यूशन दे दो। ब्रेन टीजर के जब मैंने पहले सॉल्यूशन डिस्कस करे तो भैया वहां आधे लोग खराब हो गए, सर इतने टफ सवाल, सर इतने टफ सवाल, जब टफ कराओ एक दिन ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन टफ कराए उस दिन रो पड़े लोग, सर इतने टफ, सर इतने टफ ब्रेन टीजर। तो इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है कि आप बीटीज अटेम्प्ट करें एंड एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। कैसे करूंगा सर? भाई साहब मॉड्यूल है आपके पास, मॉड्यूल के अंदर एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बुक होगी आपके पास, कोई मर्जी जरूरी नहीं है मॉड्यूल, मॉड्यूल अच्छी बात है, नहीं कोई तो किताब होगी, वहां से आप एडवांस लेवल प्रॉब्लम लगाइए, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस लेवल करिए वहां से, ठीक है, मजा आएगा आप लोगों को, हां मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, बैकलॉग सर, हाँ एडवांस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस खूब करनी है। ये मत सोचो कि समय जितना करा दिया वो मेंस में तो उतना इनफ है, मेंस में ज्यादा नहीं करना, बट एडवांस के लिए तुम्हें खूब सारे खुद से भी करने पड़ेंगे, मैं करवा देता हूं काफी सारे, बट अगर एडवांस के सारे कराने लग जाऊंगा फिर तो आगे चल नहीं पाएंगे हम। तो एडवांस अगर क्लियर करना है तो खूब सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने एंड पे घर पे बैठ के भी करनी है, ठीक है। हाँ सर असाइनमेंट दे दो, असाइनमेंट दे दो, बोलो बोलो असाइनमेंट दे दो एडवांस लेवल का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें मेंस लेवल का ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट दिया, मैंने 1 करके एडवांस लेवल का भी दे दूंगा भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम करने वाले बनो, तुम करने वाले बनो, बोलो मैं दे दूंगा एडवांस लेवल का असाइनमेंट दे दूंगा, चलिए मेरी तरफ से आपको, मेरी तरफ से जो चाहिए मैं दे दूंगा आपको, आपने बोल दिया मैं दे दूंगा असाइनमेंट एडवांस लेवल। क्योंकि भाई साहब घर अब तुम बड़े हो, देखो स्टार्ट टेस्ट से पहले मैंने नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है टेस्ट देने के बाद जब झटका लगेगा तब बेटा मैच्योरिटी आएगी अंदर से, तब अभी तक तुम्हें पहले बोलता ना असाइनमेंट लेवल एडवांस असाइनमेंट ले लो, रोने लग जाते सर क्यों करना है, सर क्या करना है, सर मैं तो मर जाऊंगा, सर इतना काम है, सर कब करूंगा। अब यस बोलोगे हाँ सर, हाँ सर हमें समझ आ रही है, हमें मेहनत करनी है, असाइनमेंट ले लीजिए एडवांस लेवल का, एडवांस लेवल का मैं आपको असाइनमेंट 3-4 दिन के अंदर पहुंच जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद क्वाड्रेटिक का भी पहुंचा दूंगा। चलिए ये हो गया पहली बात, पहला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, टफ लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी ज्यादा उसके सामने भिड़ोगे उतना बेटा निखर के आओगे, नहीं होंगे शुरू में 10 अटेम्प्ट करोगे शायद एक होगा, शायद होंगे, बट उसके सॉल्यूशन देखोगे, उसका देखोगे कहां फंसे, अगली बार ध्यान रखोगे, तब तुम्हें धीरे धीरे 10 में से 4-5 होने लगेंगे, 10 में से 4-5 होने लगेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ उसके बाद नेक्स्ट वाली आती है किसकी, लैक ऑफ रिवीजन। अब बेटा ये तो तुम्हारे हाथ में, इसमें तो मैं तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता, एक समरी लेक्चर भी मैंने तुम्हें दिया था रिवाइज कराने के लिए, राइट। तो रिवीजन तुम्हें करना है खुद से। अब वो कैसे होगा? रिवीजन देखो 3 तरह से होता है, रिवीजन के बारे में भी मैं बता देता हूं। जब भी आप किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो तुम लोग ध्यान से देखना, रिवीजन कैसे करें, अर्जुन वाले रिवीजन कैसे करें, कैसे रिवीजन करना होता है। अभी तो भाई हम चैप्टर पाइल अप करे जा रहे हैं, अब हम इतने आगे पहुंच गए, मान लो तुम्हें लॉग रिवाइज करना है तो क्या करें? लॉग अगर जब भी तुम्हें रिवीजन करना है सबसे पहले नोट्स को रिवीजन करो, नोट्स रिवाइज, जो नोट्स बनाए हैं बेटा वो चार्ट डालने के लिए बनाए, उन्हें नोट्स रिवाइज करिए, एक क्वेश्चन रिवाइज होना चाहिए, और अगर वो क्वेश्चन आसान लग रहा है खट खट करके पेज पलटते जाओ, कहीं लगता है यार ये क्वेश्चन कैसे होगा तो लिख लिख कर उसको ट्राई करो, यानी ओरली पढ़ रहे हो। रिवीजन का मतलब है एक नोट्स का क्वेश्चन तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर वो तुम्हें देखते ही अच्छा ये वाला हमने कराया था लॉग a इज इक्वल टू दिस, लॉग b इक्वल टू दिस, तो a b + 5 टाइम्स a माइनस b वाला ऐसा क्वेश्चन कराया था लॉग, इसकी वजह से मुझे मेथड ऑब्वियसली आता है, अगला कर दिया। दूसरा वाला हमने कराया था ये वाला, वो वाला 1/1 प्लस bc प्लस 1/1 प्लस ac, ये वाला मुझे अच्छी आता है। चलो ये वाला आगे, अगले वाले में फंस गया यार, ये वाला कौन सा था, तो देखो मुझे नोट्स क्वेश्चन याद है, तो अगला वाला ये कैसे हुआ तब तुमने उसे लिख के किया, दैट इज हाउ यू रिवाइज नोट्स प्रॉपर्ली। नोट्स रिवीजन डज नॉट मीन कि आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 10 फॉर्मूले लगा रखे हैं, बस 10 फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हो गए रिवीजन, ये गलत तरीका है नोट्स रिवाइज करने का। या लॉग रिवाइज करना है 10 प्रॉपर्टी लाइन से 11 प्रॉपर्टी वो लर्न कर लेना, हो गया, दैट इज रॉन्ग वे ऑफ रिवाइजिंग नोट्स। एक एक नोट्स का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है सर। स्कूल की बात करेंगे, पहले हम आईटी की बात करें। नोट्स रिवीजन पहला स्टेप। स्टेप 2 डाउट्स के जो क्वेश्चन आए थे टीपीपी प्लस जो भी आपने असाइनमेंट या वो किया मॉड्यूल जो भी आपने किया था, जब पहली बार किया था डाउट्स आए टिक मार्क करा हुआ होगा तुमने कि भैया डाउट्स थे ये वाले, उस समय डाउट्स थे, बाद में सॉल्यूशन लिया, बट पहली बार में जो डाउट्स थे, जो पहली बार में तुमसे नहीं मिले थे, उन क्वेश्चंस को दोबारा देखो, ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट्स थे उनको रीडू, ताकि तुम्हें ये समझ आए कि हाँ यार दूसरी बार जब मैं कर रहा हूं तो क्या मुझे अब दोबारा डाउट्स नहीं लगे, इसका मतलब इंप्रूवमेंट किया। मान लो पहली बार तुमने कोई क्वेश्चन किया टीपीपी का, वो तुमसे नहीं हिला, बट अब रिवीजन के टाइम भी नहीं हिल रहा है, दैट मींस गलत जा रहे हो, क्योंकि तुम एक बार डाउट केवल से कर चुके हो और फिर भी वो तुमसे नहीं हिल रहा है, दैट मींस यू आर गोइंग रॉन्ग, ठीक है। हां दूसरी चीज, तीसरी चीज, अब आपने ये जब दोनों चीजें निपटा दी उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस ये क्या मतलब है सर, अभी बता रहा हूं, ऑफ न्यू क्वेश्चंस। ये सब एडवांस की बात हो रही है, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूं कि टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस का मान लीजिए आपने नोट्स रिवाइज कर लिया, नोट्स आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे डाउट्स वाले क्वेश्चन दोबारा देख लिए, जो भी यहां फंसे थे, जो अच्छा लगा था, टफ लगा था, सारे दोबारा कर लिए, है ना। अब हम आ जाते हैं, हम 1 घंटा लेंगे, 30 क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे। 30 क्वेश्चन, अगर एडवांस है तो 18 ले लो, 18 ले लो एडवांस के लिए है तो, और अगर मेंस है तो 25 ले लो, 20 भी ले लो, बहुत है मेंस में 20 क्वेश्चंस फॉर मेंस, क्वाड्रेटिक लिख दिया मैंने 20 क्वेश्चन मेंस के, और अगर एडवांस करो तो 18 लेके बैठ जाओ, और देखो उसमें से तुमसे कितने हुए, 1 घंटे में कितने हुए, मतलब टाइम बाउंड करके प्रैक्टिस करिए नए क्वेश्चन लेके। तो आपने मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आपके पास कोई शीट मिल रही है, कोई भी शीट, कोई भी किताब, कोई भी डिवाइस, जो मर्जी उठा लो, 20 सवाल उठा लिए और देखा 1 घंटे में से कितने हुए, 10-12 हुए तो मतलब आप सही है, ठीक है। हाँ अब मेन चीज आती है, अब मेन चीज आती है सर टाइम नहीं है हमारे पास, हम तो सर सुपर बिजी इंसान हैं, हमारे को तो स्कूल भी मैनेज करना है सर, हमारे पास तो टाइम भी कहां है, इतना कुछ आपने करने को कह दिया, टाइम नहीं मिलता। हाँ स्कूल भी है सर, अब मैं तुम्हें इस बात को समझा देता हूं, मैं तुम्हें बात भी समझा देता हूं। देखो दोस्त, दो तरह के लोग होते हैं स्कूल गोइंग में, एक होते हैं जो स्कूल के साथ आईटी निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, स्कूल के साथ आईटी निकाल लेते हैं, ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो अंडर 10 अंडर 100 इनफैक्ट मोस्टली अंडर 10 50 बच्चे मैंने देखे हैं स्कूल गोइंग होते हैं, खुद हुए थे, इसका मतलब ये नॉन स्कूल गोइंग की नहीं आ सकती, आती होंगी भी, बट मैंने जो देखे हैं। और एक तो होते हैं जो बच्चे स्कूल गोइंग आईटी निकाल लेते हैं, और दूसरे होते हैं जो स्कूल गोइंग होते हैं और बहाने मारते हैं, ठीक है। हाँ बहाने मारते हैं, बहानेबाजी नहीं करनी है अपने को बहाने नहीं मारने हैं। टाइम नहीं मिलता मुझे भी पता है, बट तुम्हें ये देखना है कहां टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं तो दिन में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना तुम। अब सीरियस होने का टाइम आ गया बेटा, अब सीरियस होने का टाइम आ गया है कि अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्कूल गोइंग है, ठीक है, मान लिया आपके पास समय की कमी है, तो क्या आप समय वेस्ट कर रहे हैं, पहले इस चीज का आंसर करने की कोशिश करिए अपने आप। हाँ
आप स्कूल गोइंग अगर हैं तो आप कहीं ना कहीं समय बर्बाद भी कर रहे हैं। उस समय को यूटिलाइज करिए। कैसे समय बर्बाद होता है? जैसे तुम डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम खोला तो भी 1 घंटा लग गया। प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करो जो स्कूल गोइंग है, और स्कूल में भी जो टाइम मिलता है वहां पर भी बेटा थोड़ा बैठ के फ्री पीरियड स्कूल में मिलते हैं, वहां बैठ के थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा नोट्स रिवाइज कर लो, कुछ तो टाइम यूज करो। वहां पे तुम पूरा समय बर्बाद करोगे बेटा। हम लोग सही बताऊं सच्चाई, जब जेई की तैयारी करते थे तो वॉशरूम में भी 5 मिनट सुबह के बर्बाद नहीं करते थे, वहां भी नोट्स रिवीजन करते थे। ठीक है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते थे, ऑटो में ट्रैवल कर रहे होते थे, वहां भी समय बर्बाद नहीं करते थे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझनी होगी। जो लोग कह रहे हैं कि बहाना दे रहे हैं कि स्कूल गोइंग है, आई अंडरस्टैंड आपके पास प्रॉब्लम है, पर सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास ही है बेटा। और भी बच्चे निकालते हैं तो तुम भी निकाल सकते हो, है ना। जब बाकी लोग निकाल सकते हैं स्कूल जाते जाते, जिनके स्कूल में 80% 90% अटेंडेंस भी कंपलसरी है, तो तुम तो निकाल सकते हो ना फिर तुम भी। हाँ, तो समय बर्बाद करना बंद करिए। कभी अगर सीरियसनेस है आईआईटी को लेके, नहीं एडवांस को लेके सीरियसनेस, सर हमें तो मस्ती मजाक भी करनी है, मजे लेने लाइफ में, तो मेंस करके खुश हो बेटा, मेंस तो आराम से हो जाएगा, थोड़ी आधी पढ़ाई कर लोगे। बट अगर प्रॉपर एडवांस लेवल झटका लगा, एडवांस के टेस्ट में मेंस के हो रहे थे तब थोड़ी देर झटके लगे थे। एडवांस का जब पेपर आया तब झटका लगा 6 घंटे का। तो अगर जनरली चाहते हो कि एडवांस में तो कुछ करो तो ये पॉइंट्स मानने पड़ेंगे। बाकी टाइमिंग इशू स्पीड कम है, उसका भी मैंने सॉल्यूशन बताया है। जब तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली, और ये टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे समय बढ़ेगा। ठीक है, वो इस टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइमिंग ऐसे एकदम स्पीड नहीं बन जाती। उसके बाद 2-4 महीने लग जाएंगे अभी, और एडवांस के खूब सारे पेपर दोगे तब जाके तुम्हारी स्पीड बनने वाली है। लास्ट एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, ये भी वही, जितने पेपर्स दोगे अभी तो पहला दिया है, 3-4-5 और दो तो तुम खुद सीखोगे कि हाँ यार कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, पेपर सीरीज में क्या करना है, समय वेस्ट नहीं करना है, स्ट्रांग दिमाग को मुझे शांत रखना है दोनों पेपर सीरीज में, ताकि पेपर 2 तक टायर्ड ना हो, स्लीप प्रॉपर लेनी है पिछले दिन, बहुत सारी चीजें होती हैं। जितना एग्जाम दोगे उतना सीखोगे, फिर हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, राइट। कभी के लिए कभी तो बेटा तुम्हारे लिए तो समय मैं खुद नवी स्टूडेंट था, स्टूडेंट नवीन में स्कूल नहीं था मेरा, तो मैं भी पूरे दिन खाली होता था, मुझे पता है बहुत टाइम होता है, बस दिन भर बैठ के पढ़ो, सवाल पे सवाल लगाओ, जितने सवाल लगा सकते हो लगाओ, जो बुखार में लग जाए लगाओ। ठीक है, डमी के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, डमी के लिए बस टाइम टेबल में बस तुम्हारा आएगा खाना पीना नहाना धोना माइनस 24 आवर माइनस दिस इक्वल टू स्टडीज। समझ गए? आधे घंटे के लिए मान लो, चलो कि चलो सर आधे घंटे अपना कुछ एक्सरसाइज या वॉक करना है, सर मोबाइल में वीडियो जो तुम्हें अच्छा लगे, आधा घंटा 1 घंटा निकाल दो। समझ गए? डमी स्टूडेंट्स के लिए टोटल टाइम, हाँ, माइनस दिस, माइनस क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली। भैया ए यूनियन बी का, यूनियन के अंदर आ जाएगा तुम्हारे खाना पीना नहाना धोना सोना, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट बचा वो सारा पढ़ने में जाना चाहिए। समझ गए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई इस थोड़े से डिस्कशन के साथ। छोटा तो नहीं, काफी बड़ा हो गया। 2 चीजें हो गई आज एक्चुअली, एक तो 3 महीने की बात, दूसरा बेटा एडवांस का टेस्ट जिसको देके तुम लोग काफी ज्यादा हिल रहे होगे। घबराने वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है, बस यहां से इंप्रूवमेंट लेके आना, यहां से इंप्रूवमेंट लाओगे फिर तो तुम गड्ढे में गिरते चले जाओगे। ठीक है, तो सभी लोग प्रॉमिस करें कि भाई सर हम दोबारा से चीजों को इंप्रूव करेंगे और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है मेरे से एडवांस नहीं हो पाएगा, तुम बस मेहनत करते जाओगे। तुम देखना 3+3+3 जब 3 महीने के 4 हो जाएंगे ना, तब लास्ट में जाके तुम कंपाउंडिंग इफेक्ट देखोगे, 3+3+3+3 नहीं होगा, बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे, राइट।